शाम का बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड वासियों के लिए उत्तराखंड लाइव लेकर हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बुलेटिन में बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की, जहां पर थलीसैंण एसडीएम पर पथराव की खबर सामने आ रही है। होम क्वारंटीन नियमों का पालन कराने पहुंचे थे एसडीएम साहब। अब एसडीएम के साथ लोगों ने अभद्रता की है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया है। चोपड़ा कोट पट्टी के कपरौली गांव की यह घटना है। सभी पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। एसडीएम पर पथराव किया गया है, अभद्रता की गई है। सुधीर भट्ट और जानकारी के साथ मौजूद है पौड़ी गढ़वाल से। सुधीर, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए कंचन, दरअसल में क्षेत्र का ये कपरौली जो गांव है, ये बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, जहां पर होम क्वारंटीन के दौरान एसडीएम थलीसैंण वहां पहुंचे थे, क्योंकि उनको ये जानकारी मिली थी कि राजस्व कर्मी को ये शिकायत मिली थी कि होम क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति। और तब उनके बात नहीं मानने पर, सूचना मिलने के बाद एसडीएम थलीसैंण मौके पर पहुंचे थे। उनको समझाने की कोशिश की गई और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया होम क्वारंटीन के जो नियम है। और यहाँ तक कि पहले गाली गलौज की, उसके बाद जिस तरह से उनकी अभद्रता बढ़ती रही, उनको समझाया गया, बार बार ताकीद भी की गई, लेकिन वो माने नहीं। हालत ये रही कि बाद में उनके द्वारा पथराव कर दिया गया। एसडीएम और जो साथ में राजस्व कर्मी थी, पूरी टीम पर पथराव कर दिया गया। और इसी तरह से एसडीएम और राजस्व कर्मियों ने अपनी भागकर जान बचाई और इसकी सूचना थाना थलीसैंण को दी। तो मौके पर थानाध्यक्ष थलीसैंण सहित पुलिस टीम तकरीबन 1 घंटे की देरी के बाद मौके पर पहुंची और उन 4 व्यक्तियों को वहां पर गिरफ्तार किया। उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत गंभीर मामला है कंचन। हालिया तौर पर अगर देखें तो 7 मामलों में कुल 23 लोगों पर होम क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करने पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर भट्ट इस जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको प्रदेश की कोरोना अपडेट दे देते हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। आज फिर से प्रदेश में 51 नए मरीजों की पुष्टि कर दी गई है। कोरोना पॉजिटिव 51 नए मरीजों की आज पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में अब कुल आंकड़ा जो है वो 329 एक्टिव केसेस का हो जाता है। 64 ठीक हुए हैं इसमें और 4 मरीजों को अब तक जान गंवानी पड़ी है। अगर जिलेवार तरीके से बात की जाए तो वो आपके सामने ग्राफिक्स चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं किस जिले में कितने कोरोना के मरीज हैं। अल्मोड़ा के 3, पिथौरागढ़ के 14, टिहरी के 14, उधम सिंह नगर के 2 मामले हैं। कुल मिलाकर आज एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। 51 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देहरादून की सब्जी मंडी में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। सब्जी मंडी से जुड़े 4 लोगों में अब तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। पहले जो पॉजिटिव आए थे वो D15 दुकान में थे, तो अभी उनके आसपास की दुकानों में 2 और सूचना है। अब उनके जो है परिचितों को ट्रेस किया जा रहा है, वो जिसके संपर्क में आए, जहां वो निवास करते थे और कहां उनका आना जाना था। ये सब बातें जो है एलआईओ के साथ मिलकर पुलिस की टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। देहरादून की सब्जी मंडी में एक बार फिर 2 लोगों के ऊपर कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे कि प्रशासन भी अब सख्ते में है। जिसे देखते हुए एहतियातन के तौर पर सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है और यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं उन पे भी नियंत्रण किया जा रहा है। अब बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ पे 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद एहतियातन करीब 30 से 35 लोगों का सैंपल कोरोना का लिया गया था। जिसके बाद आज एक बार फिर देहरादून में इस सब्जी मंडी के 2 व्यापारियों पर कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसको देखते हुए अब प्रशासन सख्ते में है और प्रशासन उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है या उनसे जो मिलने वाले लोग हैं उनको भी चिन्हित करने जा रही है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। तो प्रवासियों के लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता का विषय बनी हुई है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग बाहर से आ रहे लोगों की टेस्टिंग पर ध्यान दे रहा है और बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको हम लोग उनकी टेस्टिंग कर सके, उनको हम लोग जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को क्वारंटीन कर पाएँ। सेकेंडली जो लोग होम क्वारंटीन में जा रहे हैं उन लोगों को हम लोग 3 टेस्ट सिस्टम जो हमने बनाया है उससे काफ़ी प्रभावी उन पर नियंत्रण हो जाए। सेकेंड, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को हमें अपनी रैंप अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
और आज पूरे दिन की जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से। देहरादून से लाइव हमारे साथ मौजूद है दीपांकर भट्ट। ध्यान सरकार पूरा रख रही है, जगह जगह सैनिटाइज की जा रही है, क्वारंटाइन लोगों को किया जा रहा है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन फिर भी जिस बात का डर है वो होता जा रहा है। 51 नए मामले आज सामने आए हैं। बिल्कुल कंचन, पिछले 4 दिनों में अगर बात की जाए तो 153 से आंकड़ा पहुंच गया है 400, यानी 22 तारीख मई को जो आंकड़ा था वो 153 था और अब वो 400 पहुंच चुका है। तो अब चिंता की वजह है कि रोज 50 से ऊपर मामले यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, प्रवासियों के ज्यादातर मामले हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे अब कम्युनिटी ट्रांसफर की तरफ भी चीजें बढ़ेंगी। जैसे सब्जी मंडी का जो केस है, इसमें ये लोग बाहर से नहीं है, यहाँ पर ये कोरोना फैला है। तो अब जो चिंता है पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की, तमाम महकमे की, सरकार की, कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। और कोरोना पेशेंट्स का नंबर जिस तरीके से बढ़ता रहेगा, अब इसके साथ साथ गंभीर मरीज जो होंगे उनका आंकड़ा बढ़ेगा। अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना होगा। और पहाड़ों की अगर बात करें 9 डिस्ट्रिक्ट्स की, जिन्हें अभी तक माना जा रहा था 15 मार्च से और पिछले कुछ दिनों तक कि वो ग्रीन जोन में, अब वो ऑरेंज में। और इन 400 में से 107 मरीज ऐसे हैं जो 9 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यानी अब पहाड़ को भी पूरी तरीके से कोरोना ने कैप्चर कर लिया है। और अगर यही जो वे है पिछले 4 दिनों में, जिस तरह 92, 77, आज फिर 51, अगर ऐसे ही आंकड़े आने वाले दिनों में आते रहे तो उत्तराखंड को रेड जोन में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। और लोगों को अब खुद सावधान और सतर्क होने की जरूरत है कंचन। तो शहरी और मैदानी लोग सोच रहे हैं कि पहाड़ के रहने वाले लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं, वो कोरोना के इस खौफ से बचे हुए हैं, लेकिन अब जो आंकड़े उत्तराखंड से निकल कर आ रहे हैं वाकई में डराने वाले हैं। शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए पीएम से लेकर सीएम तक लोगों से अपील करते आ रहे हैं कि नेता भी इसका पालन करते हुए अब नजर नहीं आ रहे हैं। देहरादून के एक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। डॉक्टर्स को सम्मानित करने के कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक सहदेव पुंडीर नियमों का पालन करते नहीं दिखे। लॉकडाउन उल्लंघन पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। आज लॉकडाउन उल्लंघन पर 30 केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं अभी तक 3,375 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। 22,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं और इस दौरान पुलिस ने 2 करोड़ 62 लाख की कमाई की है। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर देहरादून से फैजाबाद जाएगी ट्रेन। अयोध्या के प्रवासियों को लेकर जाएगी ये ट्रेन और 1152 लोगों को लेकर चलने वाली है ट्रेन। श्रमिक एक्सप्रेस हरिद्वार से भी ट्रेन में बैठाए जाएंगे प्रवासी। बढ़ते हैं आगे। नैनीताल के बेताल घाट की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर उलगौर में क्वारंटाइन सेंटर में आज फिर से सांप निकलने का मामला सामने आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। बता दें आपको कि कल बेताल घाट के खौल गांव में एक क्वारंटीन सेंटर में बच्ची को सांप ने काटा, जिसके बाद बच्ची की जान चली जाती है और इसके बाद इस पूरे मामले में शिक्षक और पटवारी पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं क्वारंटीन सेंटरों में बदहाली देखने को मिल रही है। भीमताल ब्लॉक के गेठिया में बने हुए क्वारंटीन सेंटर में दरवाजे जो हैं उनमें ना तो कुंडा है और ना ही शौचालय है, खराब हालत में नजर आ रहे हैं। इसमें जिम्मेदार है, उनको भी देखा जा रहा है और आगे भी इसी संबंध में मैंने एक बैठक बुलाई है कि कोई भी जो भी हमारे सेंटर है इनमें किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार भले ही स्कूलों और पंचायत घरों में लोगों को क्वारंटीन कर रही है, लेकिन दुश्वारियां काफी ज्यादा हैं। कल बेताल घाट में सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। उसके बाद आज हम भीमताल ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर में हैं। ये देख सकते हैं, ये नहाने की व्यवस्था यहाँ पर इनके लिए जो क्वारंटीन लोग हैं उनके लिए की गई है और ना इस पे दरवाजे हैं ना खिड़कियां हैं। इस तरफ से पूरा सांप का या फिर गुलदार के आने का खतरा यहाँ पर है। इस क्षेत्र की बात इसलिए हो रही है कि यहाँ पर लगातार जो गुलदार हैं उनका आतंक है और किंग कोबरा का ये पूरा जोन है। किंग कोबरा की कई प्रजातियां इस इलाके में रहती हैं। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि कई जगहों पर ये टूटा हुआ है, गेट और दीवारें इसमें काफी खराब हैं। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
बढ़ते हैं आगे और बीजेपी विधायक की बात करते हैं जिसने क्वारंटाइन सेंटर को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोल डाला है। उत्तराखंड के भाजपा विधायक चंदन रामदास ने एक वीडियो ट्वीट करके बागेश्वर जिला प्रशासन पर हमला बोला। चंदन रामदास जो कि बागेश्वर से विधायक है, उन्होंने एक क्वारंटाइन सेंटर की बहाली की तरफ इशारा तो किया। अपने ट्वीट में विधायक ने कहा कि जब खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो रोजगार की क्या हो पाएगी, लेकिन अपनी ही सरकार पर तंज कस गए। आपको यहां जानकारी दें कि बीजेपी विधायक के ट्वीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर की हालत किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे लेकर गोलमोल जवाब दिया। हालत यह है क्वारंटाइन सेंटर की कि देहरादून के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में 900 चादरें चोरी हो जाती है। नैनीताल जनपद के क्वारंटाइन सेंटर में एक बच्ची को सांप डस देता और उसकी मृत्यु हो जाती है। और हालत ये क्वारंटाइन सेंटर्स की जो है, ना वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, ना वहाँ पेयजल की व्यवस्था है, ना वहाँ खाने की व्यवस्था है। अब मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कोई कहीं पर कुछ देर हो गई हो, क्योंकि बड़ी मात्रा में जैसा मैंने कहा हो रहे हैं, देर हो गई होगी, कुछ बात रही होगी वहां पर व्यक्तिगत स्टोर की बात, उस कैंप की बात मैं नहीं जानता हूं। 30 मई को मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, जिसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बीजेपी की उपलब्धियां जरूर बताई जाएंगी। 30 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऑनलाइन संबोधन होगा। उत्तराखंड में भी वर्चुअल रैलियों की तैयारी अब की जा रही है। इनका जो है पत्रक देके जो है प्रत्येक घर घर तक इस अभियान को चलाने वाले हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की डिजिटल सबसे बड़ी रैलियां होने जा रही हैं और इसमें लाखों लोग इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। तो लॉकडाउन फेज 4 में सरकार ने छूट दी तो अब पॉल्यूशन को लेकर भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरने लगी हैं। देहरादून से भी ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन के काम में तेजी आई है, जिसकी वजह से देहरादून के ISBT और ब्लॉक 4 इलाके में प्रदूषण थोड़ा बढ़ा है। हालांकि आपको बताएं कि लॉकडाउन की वजह से अब भी प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर कम है, तो वहीं जहां प्रदूषण बढ़ा है वहां भी स्टैंडर्ड मानकों से फिलहाल नीचे है। और ISBT है, वहाँ थोड़ा इंक्रीज हुआ है। जो हमारे जो पार्टिकुलेट मैटर्स की वैल्यू है, वो परमिशिबल जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उनसे हल्का थोड़ा सा उसमें इंक्रीज हुआ है अभी वैल्यूज में। प्रदेशवासियों के लिए अब एक अच्छी खबर। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में निर्माणाधीन टनल को आज खोल दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनल को खोलने की अनुमति दे दी, जिसके बाद BRO के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने पूजा अर्चना के बाद गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसे चारधाम यात्रा में बहुत बड़ा सफल प्रयास बताया और BRO को बधाई दी। जानकारी दे दें आपको कि चंबा के एक गांव से गुलडी तक 440 मीटर टनल बनाया गया है, जिससे चारधाम यात्रियों के साथ ही चंबा चौक पर लगने वाले भारी भरकम जाम से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं BRO के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी टनल का काम जारी रखा गया और अक्टूबर 2020 यानी कि इसी साल अक्टूबर से इसमें ट्रैफिक की आवाजाही शुरू की जाएगी, जिससे आम जनजीवन को एक बड़ी राहत मिलेगी। ये 12,000 करोड़ का है, उसमें से जो बॉर्डर रोड्स को हिस्सा मिला है वो 250 किलोमीटर का हिस्सा है। 3,000 करोड़ का लागत से आया है। ये 107 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, बट इसको हम 86 करोड़ के अंदर ही पूरा कर रहे हैं और ये अक्टूबर 2020 तक ये ट्रैफिक के लिए यहाँ से हम ट्रैफिक को आना जाने ट्रैफिक का पूरा आगमन शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा विभाग ने हर साल सीमेट के जरिए करवाई जाने वाली ट्रेनिंग को इस साल ऑनलाइन करवाने का फैसला किया है, जिसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया। इस मौके पर बोर्ड एग्जाम प्राइवेट स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने के सरकार के फैसले पर शिक्षा मंत्री ने बात की न्यूज 18 संवाददाता भारती सकलानी से। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। क्या ये प्रोग्राम है, शिक्षा मंत्री जी से ही जानते हैं। सर, क्या
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद है? सीमेट के माध्यम से हमारे 500 जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको आज ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। पहले यह प्रशिक्षण ऑफलाइन होते थे और सब लोगों को देहरादून या कहीं सेंटर बनाया जाता था, वहाँ लोग आते थे, तो विभिन्न खर्चे भी होते थे और कई दिन का ट्रेनिंग चलती थी। आज कोविड-19 एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है विश्व के लिए, और ईश्वर की कृपा है कि हम लोग के पास संसाधन है, ये वर्चुअल क्लास हमने बनाए हुए हैं। तो इन वर्चुअल क्लास के माध्यम से सीमेट ने आज 500 जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम किया है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण विद्यालय शिक्षा काम आएगा। ऑनलाइन की ही डिमांड अब हर जगह देखने को मिल रही है, जिस तरीके से कोरोना की महामारी हम झेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि उनको लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि बच्चे अब परेशान होते जा रहे हैं क्योंकि परीक्षा के लिए इतना लंबा इंतजार। आज इस ऑनलाइन जो मीटिंग हुई है, इस बैठक में भी कई अधिकांश हमारे प्रदेश के जो दुर्गम विद्यालय हैं वहाँ के प्रधानाचार्यों से, खंड शिक्षा अधिकारियों से, सीओ से हमने ऑनलाइन जानकारी भी ली कि क्या आपका विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर तो नहीं बनाया गया है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कक्षों की कमी तो नहीं है। इन सब को आज हमने समीक्षा की और आज हमारे विद्यालय शिक्षा के जो सचिव हैं उनको हमने निर्देश दिया हुआ। तो उसी क्रम में आज डीएमओ से बात होनी है, तो डीएम ने भौगोलिक परिस्थितियों का जायजा वहाँ लिया होगा और हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ईमानदारी से पालन हो जाए। इसी नाते इंटर का एक पाली में इंटर का पेपर हो जाएगा तो दूसरी पाली में हाई स्कूल का पेपर हो जाएगा, ताकि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाए और एग्जाम भी हो जाए। ये आज कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। सर, अब प्राइवेट स्कूल्स भी क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि जुलाई में परीक्षा होनी है, सीबीएसई बोर्ड्स के भी एग्जाम्स है, एक बड़ा चैलेंज है इससे निपटना? मुझे लगता है कि जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, सरकार हमारी सजग है, गवर्नमेंट हमारी सजग है, और उसी कड़ी में प्रदेश के जो भी संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनका उपयोग करना इस बीमारी के लिए सरकार की जिम्मेदारी भी है। तो ये थे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जिन्होंने बताया कि एग्जाम्स को लेकर बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 पालियों में एग्जाम्स करवाएंगे और जल्द से जल्द डेटशीट भी जारी कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर ऋषिकेश से, जहां पर एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आईडीपीएल की ओर से ऋषिकेश आ रही थी ये कार, जिसमें चलती कार में अचानक से आग लग जाती है। ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और धू कर जलती हुई कार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वेलकम बैक। उत्तराखंड लाइव आप देख रहे हैं। सरकार और सिस्टम से नाराज लोग आजकल हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी सरकार के कामकाज पर खूब सवाल उठाए हैं। चाहे कोरोना को लेकर बात हो या फिर जन समस्याएं हो, उन पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को आदेश दिए। सरकार पर सवाल उठने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरकार के बचाव में उतरे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। लेकिन चूंकि अचानक एक पहाड़ टूटा है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत एकदम से हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। कई लोगों को कोर्ट जाने का शौक हो जाता है, तो कोर्ट को भी कुछ अपना निर्देश देना होता है। कि बीजेपी के नेताओं को कहना पड़ रहा है, लोग न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायालय को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, न्यायालय अपने रोजमर्रा के कामों को नहीं निपटा पा रही है, और सरकार की नाकामियों को लेकर के जो लोग न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायालय को उन पर सबसे पहले सुनना पड़ रहा है, उस पर निर्णय देना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर में काशीपुर के खड़गपुर देवीपुरा की रहने वाली एक महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट से परेशान महिला अपने बच्ची के साथ अपनी मां के पास दिल्ली जाना चाहती है। मुझे परेशानी ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे, जब से ये लॉकडाउन लगा, जब से मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डेली मुझे परेशान कर रहे हैं, मार तोड़ कर रहे हैं, कभी मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं और कभी कभी बाई चांस। और फिलहाल मैं अपनी मैके जाना चाहती हूँ, क्योंकि टिहरी में अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19 पहुंच गई है, जिसको मेडिकल कॉलेज के कोविड आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डीएम का कहना है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीमें बनाई हैं और इसके साथ ही जिले के एंट्री पॉइंट मुनि की रेती में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां पर जिले में आने वाले प्रवासियों को रखा जाएगा और इसके अलावा अन्य क्वारंटीन सेंटरों में भी सभी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है।
अभी तक 19 पॉजिटिव केस हमारे आ चुके हैं। इन सबको हमने नर्सिंग कॉलेज सुरसिंग धार में रखा हुआ है और वहाँ पर हम लोग अभी तक कैपेसिटी हमारी काफ़ी कम थी। वहाँ पर हम लोग वहाँ पर जो अन्य कमरे हैं उनको खाली करा रहे हैं, उनको बेड के रूप में तब्दील कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम लोग 250 बेड की कैपेसिटी वहाँ पर बना देंगे। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर अस्पतालों के पिछले वर्षों तक अप्रैल मई में अस्पतालों में मरीजों की भीड़ के मुकाबले इस बार भीड़ कम है। दरअसल लोग लॉकडाउन की वजह से कम आ रहे हैं और इसके साथ ही कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लोग हल्की बीमारी में इलाज के लिए अस्पताल नहीं आ रहे हैं। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले घाट हाईवे आज से रात को बंद रहने वाला है। इस हाईवे में इन दिनों ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। प्रवासियों के लौटने के चलते हाईवे पर काम प्रभावित हुआ था और इसी कारण एनएच ने रात को हाईवे में आवाजाही बंद करने की प्रशासन से इजाजत मांगी थी। अनुमति या अनुरोध हमारे तरफ से होता है, उसको भी उनको अनुपालन करना पड़ेगा और मार्ग खोलना पड़ेगा। इसी शर्तों के साथ हमने उनको अनुमति दिया है। रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक एनएच जो है उसमें कार्य करेगा। उत्तराखंड की बेटी मेजर सुमन गोवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। सुमन पहली भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान मिलने जा रहा है। लॉकडाउन के चलते सुमन को यह सम्मान 29 मई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो के द्वारा मिलना था। ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। सुमन भारतीय सेना के लिए दक्षिण सूडान में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर तैनात रही हैं, जहां पर उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी भारतीय शांति दूत को मिल रहा है। ऋषिकेश में रह रहे सुमन भवानी के माता पिता बेटी को मिल रहे इस सम्मान से काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। शुरू से जैसे बेटी और बेटे में जैसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनमें एक जैसे कि भाई जैसे पहले थोड़ा होता था कि भाई लड़का और लड़की में थोड़ा अंतर, लेकिन उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। तो लड़कियां बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से काम करती हैं और फिर वो अपने कामयाब हो जाती हैं। इसलिए उनको जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और देखो इतना बड़ा वो है कि जो कि हमें बहुत ही एक खुशी हो रही है उससे। उसने बताया फ़ोन पे कि मेरे को ऐसे ऐसे वो मिलना था, पर फिर मैं यही मिल रहा है वीडियो को उससे। जी तो बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिलाएं कि न्यूज़ 18 के उत्तराखंड के दर्शकों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है कि अब न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर आप उत्तराखंड की खबरें हर रोज शाम के